हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी, जिसमें टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम कल सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब बेटा ये है थर्ड क्वेश्चन। फंक्शन एफ एक्स है, एक्स माइनस वन जब एक्स टू से छोटा हो, 2x माइनस थ्री जब एक्स टू या टू से बड़ा हो। बेटा आपने डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। टू पर डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की जगह अपने पास टू है, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए को ए ही ना छोड़ दें। अपने इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू टू है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसलिए यहाँ पर वो फंक्शन लिया जाए जहाँ पर एक्स की वैल्यू टू से लेस हो। आगे बता भी रखिए बेटा, एक्स माइनस वन। और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू हमेशा वहीं से निकाली जाए जहाँ इक्वल का सिंबल हो। एक्स टू के साथ इक्वल का सिंबल ये रहा, यहाँ से वैल्यू बताई जाए जहाँ पर एक्स है वहाँ पर टू पुट कर देंगे। बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे, ऊपर भी एक्स माइनस टू नीचे भी एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल होकर वन हो गया। अगर अब यहाँ पर एक्स होता तो हम एक्स की जगह पुट करते टू माइनस एच, लेकिन अब एक्स नहीं है तो इसलिए वन ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड टू ए टू पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस एफ ए, एक फॉर्मूला बताया बस वो याद रखे, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। लेकिन यहाँ पर वो फंक्शन लिखे जहाँ पर एक्स की वैल्यू ए से बड़ी, और अपने इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है? टू, तो जहाँ पर ए लिखते हो वहाँ पर टू लिख देना है। तो ये ध्यान रखें, वो फंक्शन है ना जहाँ पर एक्स टू से ग्रेटर है। टू से ग्रेटर के लिए टू एक्स माइनस थ्री, और फंक्शन की बेटा टू पर जब आप वैल्यू बताएंगे तो वो वहाँ से बताएं जहाँ इक्वल का सिंबल है। अब इस चीज़ को सोल्व कर दें और टू ऊपर से कॉमन आ जाएगा, टू बच गया बेटा, वही रिजल्ट आ गया। अगर अब यहाँ पर एक्स बचता तो उस एक्स की जगह हम पुट कर देते टू प्लस एच, लेकिन एक्स है ही नहीं, और एच किसको टेंड करता? जीरो को। तो ये बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफरेंट आए। डिफरेंट आए तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखें। ये फंक्शन दे रखे है 1/2 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। डिफरेंशियबिलिटी के लिए दो स्टेप्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 से नेगेटिव, आप ए लिखते थे, एक ही जगह 1/2 लिखना है बस। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की जगह 1/2, क्योंकि हमने 1/2 पर चेक करनी है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसलिए यहाँ पर वो फंक्शन ले जहाँ पर एक्स की वैल्यू 1/2 से लेस, आगे बता भी रखे हैं। 2x माइनस वन माइनस 1/2 पर वैल्यू वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है, और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1/2। अब ऊपर तो 2x माइनस वन हो गया, नीचे x माइनस 1/2 है, नीचे से एलसीएम आ जाएगा 2, 2 घूमकर ऊपर चला जाएगा, नीचे 2x माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है? अब 2x माइनस वन से 2x माइनस वन क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपके पास बचेगा 2। इसमें x नहीं है, अगर x होता तो हम x की जगह 1/2 माइनस एच पुट करते, लेकिन नहीं है तो 2 ही रह गया। इसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला वही है, लिमिट x टेंड्स टू a टू पॉजिटिव, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए की जगह 1/2 है, और वो फंक्शन लीजिएगा यहाँ पर जहाँ पर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो, बता रखा है। क्लियर है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 टू पॉजिटिव, फंक्शन वो लिया जाए जहाँ पर एक्स के लिए 1/2 से बड़ी है, माइनस फंक्शन के लिए 1/2 पर वहाँ होता है जहाँ इक्वल का सिंबल है, ये बता दी भाई, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1/2। यहाँ पर बेटा 3 माइनस 6x है फंक्शन, माइनस ये जीरो हो जाएगा, नीचे एलसीएम 2 आएगा, 2x माइनस वन, एलसीएम 2 घूमकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से -3 भी कॉमन ले लिया गया तो 2x माइनस वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2x, 2x माइनस वन से 2x माइनस वन क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये आएगा -6। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। क्लियर हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखे है आपसे, फंक्शन क्या दिया? एक्स स्क्वायर when x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a when x is less than or equal to 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, x is less than or equal to 1, bx प्लस 2 when x is greater than 1। ये फंक्शन है, ये फंक्शन हर एक x पर डेरिवेबल है।
आप एक्स ए और बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। सुनिए, वी हैव गिवन या वी हैव फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल। अब ऐसा सवाल ध्यान से सुनना, जो फंक्शन डेरिवेबल हो किसी पॉइंट पर और किसी स्केलर की वैल्यू पूछी जाए उसमें, तो उस क्वेश्चन में पहले कंटिन्यूटी के टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि कल हमने बताया था कि अगर एक फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूस कन्फर्म होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस है तो वो डेरिवेबल हो भी सकता है और डेरिवेबल ना भी हो। क्लियर हो गया? ऐसा हो बेटा। तो इसलिए कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डेरिवेबल, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल। अब अगर पर्टिकुलर पॉइंट का जिक्र होता तो हम भी उस पॉइंट का जिक्र करते, लेकिन हर रियल का जिक्र है, ये लाइन है, इस लाइन पे ये फंक्शन अलग अलग कहाँ पे होता है, वन पे, वन पे अलग होता है। तो वन से छोटे के लिए और बड़े के लिए तो सीधा बोल देंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स, और वन पर अपना क्वेश्चन चलेगा। तो पहले डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक छोड़ दें, पहले कंटिन्यूटी के टॉपिक पे आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखें जहाँ कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर या और सभी इंटरवल के लिए डेरिवेबल दिया है और वहाँ पर स्केलर्स की वैल्यू पूछिए, ए और बी की वैल्यू पूछिए, तो पहले आप कंटिन्यूटी के टॉपिक पे आए। ऐसे क्वेश्चन में ये बात बेटा ध्यान रखी जाए, ठीक है। तो पहले तो व्हेन x इज लेस देन 1, जब x 1 से लेस है तो फंक्शन आपके पास क्या दे रखे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए is a polynomial function, is a polynomial function which is continuous। इसके बाद है when x is greater than 1, 1 से लेस के लिए ले लिया, अब 1 से ग्रेटर के लिए ले रहे हैं, तो फंक्शन आपके पास दे रखा है bx प्लस 2, ये भी पोलिनोमियल है, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं 1 पर। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी के 3 स्टेप्स होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से लेस हो, वो फंक्शन जहाँ पर x 1 से लेस हो, लिमिट x टेंड टू 1 टू नेगेटिव, फंक्शन आपने लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आप इसमें पुट कर देना x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, तो ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ए इज इक्वल्स टू 4 प्लस ए, यह जाएगा। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन लेकर चले जहाँ पर x 1 से बड़ा हो, bx प्लस 2। क्लियर है? अब इसमें आप पुट कर दें, यहाँ पर वो फंक्शन लिया गया है जब x 1 से बड़ा है और यहाँ पर वो फंक्शन लिया गया है जब x 1 से छोटा है, ठीक है। पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच, जब x की जगह 1 प्लस एच आप पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2। अब लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा b प्लस 2। क्लियर है? इसके बाद फंक्शन की 1 पर वैल्यू वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए, यानी कि आपके पास 4 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। सिंस
हमने प्रूव थोड़ी करना दिया, तो दे ही रखे है, इनको कोई कंटिन्यूस कहाँ दे रखे है जी भाई, डेरिवेबल दिया है, और जो फंक्शन डेरिवेबल होता है वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। इसमें हमने ये लॉजिक अप्लाई किया है, इधर ध्यान दें, हम ये लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। इफ ए फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, देन फंक्शन इज ऑल्सो continuous at x is equals to a, but if function is continuous at x is equals to a, then it may or may not derivable। क्लियर हो गया? हमने ये रिजल्ट बेटा यहाँ पर लगाया है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है? ये रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई किया है। सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, भाई 1 से छोटे और बड़े के लिए पहले 2 लाइन लिख चुके, अब 1 के ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 1 पर वैल्यू। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट है 4 प्लस ए, राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या है भाई, b प्लस 2 और फिर 4 प्लस ए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 प्लस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 2, और यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस 2। एक रिलेशन बता दिया, या तो a का b में या फिर b का a में। क्लियर है? इसको नंबर 1 डाल दे, छोड़ दे। इस रिजल्ट का हम आगे चल के यूज करेंगे, या फिर a की वैल्यू निकालें b माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे, जो लाइन दी थी। अगेन फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू रियल। इसमें भी छोटे और बड़े के लिए तो लाइनें लिखें। व्हेन x इज लेस देन 1, तो आपके पास फंक्शन क्या दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल। इसके बाद व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास फंक्शन क्या दे रखे है, bx प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज डेरिवेबल। अब टॉपिक चल रहा है डेरिवेबल का। अब कहां पर, 1 पर, डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1। पहले कंटिन्यूटी का टॉपिक चलाएं, बाद में डिफरेंशियबिलिटी का चलाएं। ऐसे हर क्वेश्चन में जिसमें वो फंक्शन डेरिवेबल दिया हो और किसी स्केलर्स की वैल्यू पूछी हो तो। क्लियर है? तो कंटिन्यूटी का टॉपिक हम खुद अपनी तरफ चला रहे हैं, क्योंकि जब तक ये रिलेशन यूज नहीं होगा, आगे क्वेश्चन नहीं होगा, आप देख लेना। क्लियर है? तो डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a, a की वैल्यू 1 है। अच्छा जी, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, वो फंक्शन है ना जहाँ पर x 1 से छोटा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू वहाँ से बताना जहाँ इक्वल का सिंबल है, तो आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3x
+4, सॉरी -4, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई x -1। अब आप इसके जब फैक्टर करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, इसके फैक्टर हो जाएंगे x -4 और x +1, माइनस प्लस के 4x और माइनस का 1x, x +4 और x -1, ये इसके फैक्टर होंगे, डिवाइडेड बाई x -1 है। x -1 से x -1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव x +4। अब आप इसमें पुट कर देना x = 1 - h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h +4, 5 रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, फॉर्मूला वही रहेगा f(x) - f(a) डिवाइडेड बाई x - a। यहाँ पर वो फंक्शन लेना है जब x 1 से बड़ा हो, और पिछले क्वेश्चन में वो फंक्शन लेना है जहाँ पर x 1 से छोटा हो, क्योंकि लेफ्ट था, अब राइट। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, फंक्शन जहाँ पर x 1 से बड़ा हो, bx +2, फंक्शन की 1 पर वैल्यू जहाँ इक्वल का सिंबल है 1 का स्क्वायर +3 × 1 + a, और डिवाइडेड बाई x -1, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, bx +2 माइनस 4 + a डिवाइडेड बाई x -1, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, ये हो जाएगा bx -a -2 डिवाइडेड बाई x -1। अब आप इसमें पुट कर देंगे x = 1 + h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपके पास क्या हो जाएगा b × 1 + h -a -2 डिवाइडेड बाई 1 + h -1, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 b + bh -a -2 डिवाइडेड बाई h। अब ये क्वेश्चन जब तक सोल्व नहीं होगा तब तक ये h ना कैंसिल हो, क्योंकि h किसको टेंड करता है, 0 को, समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए अब फर्स्ट का यूज करेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट। और फर्स्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट था, फर्स्ट में था b = a + 2, दैट इज b = a + 2, ये रिजल्ट था अपने पास फर्स्ट में, देख लेना जब कंटिन्यूटी का टॉपिक चलाया था उस टाइम ये रिजल्ट आया था। तो या तो a की वैल्यू b में बताएं या b की वैल्यू a में बताएं, कोई भी एक रिजल्ट निकाल दें, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पर इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, b की जगह a + 2 + bh -a -2, या a की जगह b -2 लिख देना, कोई भी एक काम कर देना, रटने की जरूरत नहीं कि b की वैल्यू बताइए, चाहे a की बता देना, लेकिन या तो a की वैल्यू b में लिखे, b की वैल्यू a में लिखे और यहाँ पर पुट कर देना, तब ये सोल्व हो पाएगा। इसलिए हमने डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक से पहले कंटिन्यूटी का टॉपिक किया है। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या है h, और अब आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b, और अब रिजल्ट आ जाएगा b। अब देखिए, सिंस फंक्शन इज डेरिवेबल एट x = 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो वो तो आपके पास आया था कितना भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया b, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 5। अब आप फर्स्ट में पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट में आपके पास क्या था, b = a + 2, दिस इम्प्लाइज दैट 5 = a + 2, दिस इम्प्लाइज दैट a = 3,
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस तरीके से और बी की वैल्यू आ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक फंक्शन डेरिवेबल दिया हो और किसी स्केलर की वैल्यू पूछे तो पहले कंटिन्यूटी के टॉपिक पे आए, क्योंकि अगर एक फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक कर दिए, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।